ये आर के चैनल से भाई आए हैं अपने, कबलाना से हैं भाई भी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम। आर के सांगरागणी यूट्यूब चैनल है भाई। तो दादा बताओ कुछ अपने बारे में, कुछ पंडित जी के बारे में। हम भी इतनी दूर चाल कर आए हैं। भाई ऐसा है, उतनी उम्र तो हमारी नहीं है जो पंडित जी लक्ष्मीचंद जी के बारे में बताएं, वो तो हमारी उम्र नहीं है। हमारी सुनी हुई 60 साल की उम्र हुई है। आपने जी तो सुनी थी, ये तो सुन रखी हुई बता दो। कई बार ऐसा होता है, लोग मिलते रहते हैं, कुछ न कुछ बताते रहते हैं, तो हमने उनसे जानकारी ली, उन्होंने बताया, समझा, कुछ सुना, उनके द्वारा जो बताया गया पंडित जी के बारे में। तो वैसे तो अपने थे वे कवि, आज सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की उपाधि मिली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े धार्मिक विचार हैं, जैसे धार्मिक संस्था खोल रखी हैं हरिद्वार में भी और यहाँ कुंडली बॉर्डर पर भी। एक जगह और भी तो बताऊँगा, उसके बारे में बताऊँ। हाँ, तो ऐसा है, पंडित जी के जो भजन रागनी और उपदेश इस तरह के थे, सुनने वाले थे जो वह उससे प्रभावित होते थे। उस टाइम का कोई साधन नहीं था, तो पंडित जी ने इस बात को आगे बढ़ाया सांग तमाशे भजन करके, और एक भजनी का रूप ना लेते सांग का रूप धारण किया उन्होंने। और कविता और सांग 19-20 सांग बनाए, 2-4 सांग पहले के भी थे। तो उन्होंने देखा भाई ज़माना किस तरह का है, कैसी भावना है, तो सतियों का इतिहास ज़्यादातर उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे राजा हरिश्चंद्र था, तो हरिश्चंद्र के राजा नल का था, अम्ब था, राजा नल था, सत्यवान सावित्री, तो ये ज़्यादातर उस टाइम के सतियों के थे। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, जैसे पंडित जी बोलता है, मैं घूमया जगत जहान में मन ना बर जोड़ी का पाया। एक लड़की के ढूंढने के लिए क्या क्या प्रयास किए। ओम बूर भव स्व महगुण तत्तीनों लोग सातो द पाताल देखे फिर ने रोक टोक अष्ट बसु रहते राजो पृथ्वी की डाटे रोग। तो इस तरह के जो भजन थे वो उन्होंने गाए। और एक जहाँ कहा है, मीर सावित्री का भी कुछ ध्यान है, वो साजन मेरे हो रही से ब्यावन जोग। मने एक जनी थी जेठी का तृष्णा के बीच चपेटी, जिसके बेटी गरा जवान से न्यू कैसे बड़े बड़े रे वो मानस मरे। जितना शोक जिसके घर में लड़की 16-17 साल की हो जाती है, उस टाइम में बड़ा निंदनीय माना करते। आज तो चलो 25 साल 20 साल, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। 16 साल की उम्र बताई लड़की की। तो आज जो ये जो व्यवचार फैल रहा है, ये ज़्यादा उम्र के कारण फैल रहा है। जब लड़की की शादी टाइम पर नहीं होगी तो गलत काम होगा। तो उन्होंने पहले ये बता रखा है, इस उम्र में शादी होनी चाहिए, और करते थे। राजा नल का सब कुछ हारते हुए भी अपने धर्म पर आया और फिर राज मिल गया। उन्होंने भी एक जगह कह रखी है, पति और पत्नी में कितना प्रेम होता है। वो नहीं बोला तो अपने घर चली जा दमयंती। जो दमयंती उसको जवाब देती है, एक लेने क्यों कर छोड़ू जान तभी प्यारे ने, या ऐसा सलाह शायद पिया चलो न कर मारे ने। ए महाराज मेरे को क्यों कह दे हो, आप भी मेरे साथ चलो। वे पल पल देखा बाट, ला देंगे ठाठ, सौंप देंगे राज पाठ धन दौलत सारे ने। अगर मेरे पिताजी मेरी माँ सब कुछ आपको दे देगी और वही राजा रहोगे, आप भी मेरे साथ चलो। तो ऐसी औरतें होती थी, सती स्त्री होती थी, अपने को छोड़ कर पति की आज्ञाकारी रहा करती ज़्यादा। तो ये इस तरह की जो भावना थी, धार्मिक विचार थे, धार्मिक आदमी होते थे। अब अलूल जलूल बातें जितनी हैं ये इसलिए हैं क्योंकि समाज गिरावट में आता जा रहा है, और समाज को सुधारने के लिए अच्छे विचार, अच्छा प्रचार, अच्छा प्रसार अगर करेंगे तो समाज सुधर जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। फिर कविताई का रूप था, भजन गाते थे, शुरू में भगवान का नाम लेते थे। जैसे पुरुष मूर्ति पृथ्वी जलवायु तेज आकाश तो ही प्राण समोचे दर में रहता आत्म का प्रकाश तो ये शब्द उपनिषदों के हैं। एक अनपढ़ बताते हैं, अनपढ़ होते हुए इतने शब्द याद रखने
अहम पुरुष में लोक में इंद्र पुरुष बीच आदान का, लोक में सूर्य पुरुष में शक्ति, रुद्र लोक में डंगना, पुरुष शशि लोक में पुरुष दोष में, पुरुष बीच आनंद साया, वसु लोक में दुखी दुख सुख से शोक कोस गया, अश्विनी कुमार लोक में जैसे सुंदरकांता वास्तु। तो ये उपनिषदों के वचन थे, उन्होंने बनाए। और हमें तो बल्कि कई बार, क्योंकि ज़्यादातर उपनिषदों में पढ़ाई संस्कृत की होती है, तो हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे संस्कृत के बारे में। तो अपना मतलब आप जुड़ रहे हो इनसे, तो कोई रिश्तेदारी का भी कनेक्शन बताया? ये कनेक्शन तो हमारे नहीं थे। हमारे बनोइया डी ग्राम सरपंच और हनुमान जी के भगत थे। गांव दतोड़ ब्राह्मणों का गांव है। अच्छा। और पंडित जी वहाँ जाते थे, वो सांग करवाते थे 4 दतोड़ गांव में। अच्छा। तुलेराम जी। तो तुलेराम जी उनके पगड़ी बदल यार बन गए थे। अच्छा। तो जब ये पगड़ी बदल यार हो गए थे, ये जो पंडित जी के साड़े थे तुलेराम जी के, ये हमारी बहन ने बहन मानते थे और हम इनकी बहन ने बहन मानते थे। तो दोनों बनोइया हो गए, मेरे डी ग्राम बनोइया भी और तुलेराम बनोइया। इस कारण विष्णुवर का हमारा धर्म का मामा रिश्तेदारी में। तो इसका मतलब ये था, अभी जो मन से मानते थे तो हमने तो फिर उसी टाइम में। और गुरु जी भी हमारे बनोइया डी ग्राम ने वहाँ सांग हो रहे थे, किसी ने ये कह दिया वहाँ बैठे थे 8-10 आदमी, भाई अब तो तू गुरु बना ले। तो हमारे डी ग्राम पंडित जी बोले, बोला गुरु उसका कौन है? ये तुलेराम जी गुरु हैं, इनके और कोई गुरु नहीं। तो हमने उसी दिन से उनको शरण वंदना करके गुरु मान लिया था। 10 आदमी हम, हमारा तो इस तरह का कनेक्शन था। तो मैंने सुना आप लिखते भी हो किताब वगैरह, कविताएं करते हो? हाँ, कुछ कविताएं भगवान की कृपा हो जाए, माँ सरस्वती की दया हो जाए, गुरु जी हैं की, तो लिखने पढ़ने में भी जैसा भी सन माता लिख देते हैं। जैसे एक भजन था, अरे अरे बंदे हरि ध्यान से शुद्ध मति हो जाती है। नारद ऋषि है ब्रह्मा पुत्र, पकड़ा हरि नाम का सूत्र, उत्तर मिला ब्रह्म ज्ञान से, जब ब्रह्म गति हो जाती है। अरे बंदे हरि ध्यान से शुद्ध मति हो जाती है। धरू न डोर पकड़ी हरि नाम की, हरि बन काया न किसे काम की, सुबह शाम की माला बसो विधि विधान से, जब तेज रति हो जाती है। अरे बंदे हरि ध्यान से शुद्ध मति हो जाती है। ईश्वर पर होना चाहिए भरोसा, उसने दिया उसने खोसा, मत रोसा कर लाभ आन से, कर्म से कमबती हो जाती है। अरे बंदे हरि ध्यान से शुद्ध मति हो जाती है। महावीर शर्मा कर हरि में रुख, हरि सब का मिटेंगे दुख, जो मुख दूर रहे नंदाभिमान से, उसकी सद इति हो जाती है। अरे बंदे हरि ध्यान से शुद्ध मति हो जाती है। तो इस तरह का उपदेश थे। यशपाल जी ने भी हमने सुनी, सम्मानित करके। हाँ, यशपाल जी यहाँ आए थे फिल्म बनाने के लिए, और यहाँ 50-60 आदमी बैठे थे, जाने लगे जो, तो हमने वहाँ ले गए फिल्म में। अच्छा। फिल्म में रोल भी आपका? ना, रोल कोई नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती बुलाया था हमको। अच्छा, भाई वहाँ देखो क्या हो रहा है पंडित जी, और बड़े आदर भाव से हमको बुलाया गया, वहाँ बैठने के लिए स्थान दिया गया और बड़ा आदर कराया। और फिर जिस दिन जाने लगे उस दिन हमको सम्मानित करके गए हुए यशपाल शर्मा, उनकी भी बड़ी मेहरबानी समझते। ऐसे हम तो थे नहीं सम्मानित के लायक, इतने विद्वान नहीं थे। विद्वान तो आप हो, इतनी बात बताई आपने। कम से कम चलो उनकी जैसी भी अपना ज्ञान था, उन्होंने जैसा भी समझाओ, ठीक समझाओ, उचित समझा होगा। तो फिल्म की शूटिंग देखी आपने? हाँ, शूटिंग देखी, बहुत बढ़िया शूटिंग कर रहे थे। और कि एक बार तो ना होती, कई बार करते लग गए होंगे, कई दिन भी लग गए। बार एक शॉट लेने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये भी ज़रूरी था। फिर हमने पूर्णमल की रचना करी सांग की, उसके अंदर एक मौसी का प्रकरण आता है। नूना दे जो थी, वो उसके साथ में गलत व्यवहार करने लग गया अपने बेटे के साथ में। तो वो 12-13 साल का लड़का जब वो समझा रहा है अपनी माँ को, अरे माँ तू मेरी माँ है, मेरा तेरा यो धर्म नहीं, यो नेक नहीं, तू क्या कर रही है, लेकिन ये बताता हूँ अखबार से तू पछताओगी। ये थोड़े दिन का खेल तमाशा मत भूल, में जिंदगी खोमोशी, रंग रूप जवानी जो बन डर जा, जब कष्ट घात में हो मौसी। माँ ये 2.5 दिन है, इतने तू कुछ भी कर ले, लेकिन इसको बाद में इस बात को याद करके तू रोगी। अगर तेरे अंदर ये है तो मैं बताता हूँ एक उपाय है मेरे पास में। बोला क्या है?
हरि का सिमरन श्रवण कर ले, मैल गात का कट जाएगा। भगवत भक्ति में जी लग गए, तनाप पे बेरा पिट जाएगा। कलेश दूर हो साप आत्मा, सारा गुण छट जाएगा। तू सतो गुण में रहने लग जाएगी, तेरा काम देव भी डट जाएगा। तेरे दर्द गात का मिट जाएगा, तेरा कति लिखड़ जा छो मौसी, रंग रूप जवानी जो बन रहा जा जी बैठ लिए बैठ करो मौसी। तो ये इस तरह के कह महावीर शर्मा वे जो बोले हरि नाम ने, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, राज्य हो रही देख सामने। परमेश्वर का भजन करया कर दोनों भक्ता सुबह शाम ने, ढलती फिरती छा से के देख शरद गाम ने, और बजा कर गुरु तुले राम ने। तेरे हो जा 12 पो मौसी, रंग रूप जवानी जो बन रहा जब लिए बैठ के रो मौसी। तो इस तरह की रचना करी हमने, जवाब सवाल भी हुए। अब वो कह रही है थोड़े दिन का खेल तमाशा, मत भूल में जिंदगी खो पूर्ण, रंग रूप जवानी जो बन रहे लिए बैठ कर रो पूर्ण। पूर्णमल ये 17-27 का ऐसा है, ये समय होता है, और इसको तू चूक मत। लेकिन कान खोल के कान ध्यान से सुन ले, बात बताऊं सारी, बड़े बड़े भी आशिक हो गया खोटी इश्क बीमारी। चमन ऋषि हुए डिमक लागी तन में, चमन ऋषि हुए डिमक लागी तन में। राजा की लड़की ने आंख फोड़ दी, दुख पहुंचा था मन में। उसने यहाँ तक बता दिया, 12 वर्ष की कन्या वाली बना फरा था तबदारी, बड़े बड़े भी आशिक हो गया खोटी इश्क में हमारी। ऐसा भाव था नूना देगा। अरे बोला तू क्या है, ये बड़े बड़े ऋषि इस चक्र में आ गए। तो एक जहाँ बोल था, मेरे मन तन में आग लाग रही, क्योंकि औरत का एक लगाव होता है इश्क की तरफ ज़्यादा होता है। मेरे मन तन में आग लाग रही, पूर्ण आके शक्ले, मैं रस की भरी जलेबी सी तू पूर्ण खा के छकले। कह महावीर शर्मा वक्त मारे में या दुनिया कुछ भी बकले, जना मान्या तो मारा जागा छाती का मैं लिख ले। गुरु तुले राम मन दोहरा रख ले, मत ना करिए न्यारी, बड़े बड़े भी आशिक हो गए या खोटी इसकी बीमारी। ऐसा कुछ लिखा था उसके वहाँ। बहुत बढ़िया जी महावीर जी। ये महावीर शर्मा से मुलाकात की है हमने आज। ये तुलेराम जी के शिष्य हैं। हाँ, ये थोड़ा कृपा थी गुरु जी की कृपा थी, तो ये थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। और इनने रागनी भी बना रखी हैं अपनी, भजन भी बना रखे हैं, एक जगह। और ये सम्मानित भी किए हैं। हमारे हरियाणा के सुपरस्टार यशपाल शर्मा जी ने इनको बता रहे हैं कि 1100 रुपये दे कर सम्मानित करके गए हैं। और फिल्म दिखाने भी ले गए इनको, जहाँ शूटिंग चल रही थी, शूटिंग पे भी लेके गए हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो बहुत बढ़िया जी, आपसे मुलाकात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ तक, यहाँ कदम उठा कर यहाँ तक आए, ये भी तो एहसान किया। हम आपका एहसान मानते हैं, हमारा क्या। अंकल जी एहसान की हम तन्यू था, हरियाणा संस्कृति फलती फूलती रहे। सबसे बड़ी बात हमारे चैनल के द्वारा ये अपना सागर खेड़ का भाई दर्शक को बता दे, यूट्यूब चैनल है, अपनी इससे जुड़ी और कोई और बात होता है जी, कोई और इस तरह की कोई बात हो, सांग सोंग तक जुड़ी हो। ये नाम था सांग का कह लो, ड्रामे का कह लो, 78 की बात है। उस टाइम का मामला है, ड्रामे नाम धरकर सांग किया। 78 से जुड़े हो आप इसमें? 78 से। अच्छा, अपना गांव कौन सा है, पैतृक गांव? तो वैसे ऐसा हमने खोल कर दे रखा है। ये कलू काल के बारे का मैं लगे बताऊँ ब्यास पिया, जिसी सुनिए मैं तना सुनाऊँ, सुनिए करके ख्यास पिया। सुबह उठ मदिरालय खुल जा, मंदिर का बंद होगा ताला, ब्राह्मण वेद छोड़ देंगे, सबका मन होगा काला। पूजा पाठ का ढोंग करेंगे, लोग दिखावा करे माला, गऊ गधे का मेल करेंगे, यो होगा मोटा चाला। गंगा जी होगा गंदा नाला, ना लोग करेंगे विश्वास पिया। कलू काल के बारे का मैं लगे बताओ ना ब्यास पिया। इसकी एक छठी कली थी उसका वहाँ, जब अटका सतयुग आएगा, सभी लोग स्वच्छंद होंगे, सब मिलकर महाराज करेंगे, गेलियाँ लक्ष्मी चंद होंगे, दुनिया सुनकर हो राजी, गुरु तुलेराम के छंद होंगे, कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया, मातृ मानंद कंद होंगे, चरणों में ये महावीर सिंह मति मंद होंगे, जो दासों के भी दास पिया। कलू काल के बारे का मतलब ये बताओ ना ब्यास पिया। तो ये अंकल जी महावीर सिंह ने बात हम बता दी, मातड़ गांव से हैं, ये जिला झज्जर से हैं। तो हमने भी ये मैं कविताई में सुन ली, आपने भी सुन ली होगी। बहुत बढ़िया गांव में इनका विश्वास होता है मित्र का।
एक सुदामा ने कहा है, मित्र को कभी ज़्यादा दुख नहीं देना चाहिए। मित्र के पास जब जाओ जब उसकी ज़रूरत पड़े, उन्होंने पहचान बताई। 24 घंटे मित्र के पास जाकर हाथ पसारे जाए तो कोई बात नहीं बनेगी। तो उसको बताया, वह कहती है मांग लिया कुछ, कृष्ण जी दो रहे। वो सुदामा बोलता, मांगन मरण समान बताया, मैं करूँ मांगन का राह को न, मेरे भूखे के प्राण लकड़ी जा पर मांगन खातिर राह को न। मेरा यो उद्देश्य नहीं है, ब्राह्मण का उद्देश्य यो नहीं है। बोला और क्या है जो हम भूखे मर लाग रहे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया, मेरा बनिया रान दे ब्रह्म सुशीला उड़ जाने में टूट जाएगा। आज मैं जिसके नाम तो जी रहा हूँ ना, जब मैं वहाँ चला गया और वहाँ कुछ बात नहीं बनी मेरे मन के मुताबिक, तो मैं वहाँ मर जाऊँगा, जिंदा नहीं रहूँगा। मेरा बनिया रहने दे ब्रह्म सुशीला उड़ जाने में टूट जाएगा। काम ना चलता हैंगे तो मानस की कदर घटा मांगे थे, कदे खुल जाएंगे तो कर्म सुशीला आपका काटा उठ जाएगा। मेरा बनिया रहने दे ब्रह्म सुशीला उड़ जाने में टूट जाएगा। बहुत बढ़िया जी। तो इसका महावीर शर्मा फायदा नाक मीचे तो भक्ति बेल फल सींचे तो गणित आने खींचे तो उग्रम सुशीला मेरा कृष्ण प्यारा रूठ जाएगा। हम आसामी हो गए, हम वो कुछ कहेगा मैं कुछ कहूँगा, जब वो हमारी मित्रता अगर बिगड़ गई ना तो तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कृष्ण प्यारा रूठ जाएगा। तो इस तरह का एक मित्र के विचार थे, एक मित्र के प्रति उन्होंने भगवान कहाँ समझाए, मित्रवत रहा। बाद में भगवान समझाया उन्होंने जब उसको, तो ये जब बाद में चेतना आती है, जब समय बीत जाए, जब पता लगा उसको हो ये तो कृष्ण भगवान थे। तो ये बहुत बढ़िया कविता है जी आपकी। तो बहुत बढ़िया अंकल जी ने लिख के सारी पैक कर रखी है, धर रखी है पिटारे में। पिटारा खोल लेंगे, बहुत जल्दी खोल लेंगे अंकल जी। हाँ चलो भाई, भगवान कृपा करेंगे। अंकल जी बहुत बढ़िया कविता है आपकी। हाँ बस ठीक, सभी लोग की जरूरत है, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं भाई। माध्यम था आज अपना ये बात बताई। सब तय अंकल जी इंटरव्यू भी ना देते ना, सब तय ये बात बताते दर्शकों। हाँ सच्चाई है ये भी सच्चाई बताई अंकल जी ने कि हम सब तय ये बात बताते कौन है। कोई भाव था अंकल जी ने जो मारते ये बात बता दी। हम तो पंडित लक्ष्मी चंद के वे गांव दिखाने तक आए थे, हाँ पाठशाला दिखाना आए थे। फिर अंकल जी मारते मुलाकात हो गई अंकल जी की। हाँ जन्माष्टमी था, जन्माष्टमी उपलक्ष्य माम भी आए, लग रहा था, विचार मिल गए। तो बहुत बढ़िया बात बताई। चलो जी भाई, हम तो इतने विद्वान नहीं है। आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी, आप यहाँ तक आए। चलो जी, तो दर्शकों हमारे चैनल ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स भी ज़रूर लिखो। कमेंट में ज़रूर लिखा करो कि हमने बेरा पाट है कि हम की गलती करा, हाँ सुधार भी हो हमारे चैनल का। और आगे बढ़ डरने हुए अगली मुलाकात और किसी तक कराते रहेंगे। धन्यवाद दर्शकों।